सबने सीयूईटी देने हैं ना? जस्ट 12th अपने एग्ज़ाम हो गए। क्या रहा पेपर? मार्क्स अच्छे आएँगे ना? तो सीयूईटी में मुश्किल नहीं है, मतलब ये अगर आप एलआर की बात करो तो बहुत आसान है। वेरी फ्रैंकली अगर मैं बात बताऊँ, आपने अपने डोमेन देखने हैं अच्छे से, क्वांट्स वगैरह थोड़ा बहुत देख लो और एलआर सेगमेंट में जितना मैं बताता हूँ बस उतना फ़ोकस करो। बहुत इधर-उधर मत देखो, नहीं तो परेशानी हो जाएगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं हमारे पास, कम समय है ना? तो कम समय में हम क्या करते हैं, एलआर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 20 टू 25 में, हम उतना ही फ़ोकस करते हैं। ठीक है? देखते हैं सिलेबस में क्या-क्या है। सबसे पहले मैं सिलेबस इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सीयूईटी के लिए, सिर्फ सीयूईटी वालों को ये देखना है। सबसे पहले जो बच्चे हमके पढ़ने हैं वो है कोडिंग डिकोडिंग। ये फर्स्ट सेगमेंट है। ठीक है? और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, तो तमाम जितने भी सीयूईटी के पेपर हुए हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा रहा है। अगर आप पीवाईक्यू देखोगे, प्रीवियस ईयर देखोगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी से रहा है। हमको इसको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा जो सेगमेंट है हमारा, वो है कोडिंग डिकोडिंग के बाद बात करें हम, तो देखेंगे डायरेक्शन। ये भी 1-2 क्वेश्चंस दिखते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम आएगा। और थर्ड जो सेगमेंट है वो है हमारा रैंकिंग। सारे 1 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। फोर्थ में है इनइक्वालिटी। ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। फिफ्थ में है सिलॉक्स, पैरेललिज्म। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस दिख सकते हैं। ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स। फिर से हमने देखने हैं ब्लड रिलेशन। 1 क्वेश्चंस। इसके बाद देखने हमने अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में सीटिंग अरेंजमेंट। तो मैं डिफरेंट बताऊंगा, लेकिन सीयूईटी के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आसान क्वेश्चंस दिखेंगे। ये जो बेसिक है वो हमें वो पढ़ने हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के बाद अगर बात करें हम, तो हमने फाइंड आउट मिसिंग वन सीरीज देखने हैं। सीरीज में दोनों नंबर सीरीज, बेसिक आइडिया ऑफ नंबर सीरीज एंड ऑल्सो इंट्रोडक्टरी आइडिया ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है? ये पहले नोट डाउन कर लें, फिर आगे चल। हाँ जी। आईपी मैट का सेम रहता है, लेकिन उसके लेवल, हाँ, एलओडी की बात करें तो वो थोड़े से स्टैंडर्ड होंगे कंपैरेटिवली सीयूईटी। आर्यांश एंड श्वेता, समझ में आ रहा है?
तो मैंने इसमें इंग्लिश तो कुछ किया ही नहीं है ना। मैंने हाँ, मैंने सिर्फ़ चैप्टर बताया अभी, ठीक है ना? अभी मैंने कोडिंग डिकोडिंग बताया है कि कोडिंग डिकोडिंग हमने देखने हैं। कोडिंग में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएगा, वो मैक्सिमम आएगा। फिर डायरेक्शन से क्वेश्चंस आएँगे। कोई बात नहीं, क्वांट्स के बारे में तो बात करेंगे हम फिर से। लेकिन मैं जो रीज़निंग बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ़ सिलेबस मैंने आपको बताया अभी, ठीक है? आपने श्वेता देने हैं सीयूईटी का पेपर, ठीक है। और सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? तो अच्छा, और स्कूल कौन से स्कूल से हैं आप? अच्छा, चलो कोई नहीं। तो इसमें जो हमने देखने हैं सीयूईटी में, मैं रीज़निंग मैंने स्टार्ट करा है। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 20 टू 25 दिखता है, और आसान क्वेश्चंस आएगा, इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे परेशानी होगी, आपको फ्रीडम है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, ठीक है श्वेता, समझ में आया आपको? ओके, चलें आगे। ये इसके बाद जो सेगमेंट आता है 8 नंबर के बाद, अगर हम बात करें, उसके बाद 9 नंबर में हम देखेंगे क्या? क्लॉक, बेसिक, सिंपल। फिर से 10 नंबर में कैलेंडर, बेसिक। और इसके बाद थोड़े बहुत एजम्पशंस, कोर्सेज ऑफ एक्शंस, आर्गुमेंट, ये आपके इसमें एजम्पशंस, कोर्सेज ऑफ एक्शंस और कॉज एंड इफेक्ट। बस इसमें एजम्पशंस ही दिखेगा, इसमें टीयूटी में। बाकी आप ये दो आप आईपी मैट में पढ़ लेंगे, और इसके बाद प्लस पजल। लेकिन पजल आपका में नहीं आएगा, सीयूटी में नहीं आएगा, ये आईपी मैट में, ठीक है ना? बस यही सिलेबस है आपके सीयूटी के। आईपी मैट अगर देने वाले हैं आप, आपने एक होगा पजल। हाँ, ये आपके इसमें नहीं है, सीयूटी में नहीं है। मतलब एक्स्ट्रा जो आपने पढ़ने हैं, वो कुछ सेगमेंट एनालिटिकल के और प्लस पजल, बस इतने ही हैं आईपी मैट के सेगमेंट। चलें आगे, ये नोट डाउन कर लिया सबने? कोडिंग डिकोडिंग से हम स्टार्ट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने पहले ही बताया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे सबसे ज़्यादा आएगा। इसे पढ़ना है। टाइप 1 देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में क्या करना है टाइप 1 में। टाइप 1 है हमारा पोजिशनल चेंजिंग। Positional changing of what? Positional changing of alphabet, where alpha is written symbolically. ठीक है? पोजिशनल किसका चेंज होगा पोजीशंस? अल्फाबेट का, जहाँ पे हमने पोजीशंस को ये अल्फा को ALPHA ना लिख के सिंबॉलिकली लिखा है।
तो अब हमारे पास जो स्केल है वो है इजोटी का। स्केल क्या है? इजोटी का स्केल है। ये बेसिक स्केल है, यहाँ से हम लर्न करेंगे। E is standing at fifth position. J is at what? 10. O is at what? 15. T is at what? 20. And Y is at what? 25. ये हमारे क्या हैं? ये हैं 5 के मोड में सारे 5, 10, 15, 20 और 25 5 के मोड में है सारे। तो 5, 10, 15, 20, 25 जो है ये 5 के मल्टीपल में। तो ये समझ में आ रहा है ना कि क्यों हमने इसे नंबरिंग किया है? क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन अगर आपको किसी भी अल्फाबेट का पोजीशंस फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? ए से जेड तक लिखोगे। उतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास एक स्केल है, इसके अकॉर्डिंग हम लर्न करेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड आउट एनी अल्फाबेट्स पोजीशन विद द हेल्प ऑफ द रिटन स्केल। क्लियर? अब सपोज कि हमारे पास गिवन है, मैं एक अल्फाबेट लिख रहा हूं पी। तो पी का पोजीशन प्लेस वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग? तो हमारा बेस देखेंगे कि विच इज द बेस अल्फाबेट टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ पी। तो बेस अल्फाबेट ई जो टी में कौन सा है? ओ है, पी के करीब है। एंड ओ इज स्टैंडिंग एट विच पोजीशन? 15। तो 15 प्लस 1 कर देंगे तो पी कितना आ जाएगा? क्लियर? समझ में आया या परेशानी है? समझ पा रहे हो? ऑनलाइन वाले बच्चे, श्वेता, आर्यांश एंड ऑल, वेरी गुड। अब हमने क्या करने हैं? कुछ एक अल्फाबेट का क्वेश्चन है टू फाइंड आउट द गिवन अल्फाबेट्स पोजीशन। ठीक है? कुछ एक अल्फाबेट मैं दे रहा हूं, इसका प्लेस वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? आपके पास स्केल है, उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे इंडिविजुअली। ये नहीं कि आप दूसरे से डिस्कस करके तो फायदा ही नहीं हो। ये 11 अल्फाबेट मैंने लिखे हैं, इसका प्लेस वैल्यू आपने लिखने हैं। कैसे लिखोगे? तो वो लिखोगे आप ईजो टी स्केल के हेल्प से। लिख सकते हैं ना सभी? लिख लिखो।
ये समझ में आ रहा है कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? के, तो के का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? जे से कोरिलेट करते हैं, जे प्लस 1 एंड जे इज स्टैंडिंग एट विच पोजीशन? 10, 10 प्लस इट बिकम्स व्हाट? 11, ठीक है ना? 11 आर, तो आर को कोरिलेट करेंगे कैसे हम? ओ से कर सकते हैं या फिर आप टी से कर सकते हो। तो ओ प्लस 3 कर सकते हैं या फिर टी माइनस 2 कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ओ प्लस 3 अगर करें तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस 3 18 और 20 माइनस 2 ऑल्सो 18, है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू कितना आ गया? 18। श्वेता, समझ में आ रहा है आपने? ठीक। So now we are moving towards the next alphabet which is X. So how can we find out the place value of X? Find out करोगे? EJOT में कौन सा बेस अल्फाबेट होगा हमारा? I. Y माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। इट शुड बी 24। M के लिए क्या करेंगे? बेस अल्फाबेट क्या है हमारा? O कर सकते हैं या फिर J कर सकते हैं, हाँ, जो ठीक लगे। J प्लस 3 कितना आ जाएगा? 13। Q के लिए कितना आ जाएगा? O प्लस 2, 15 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा? 17। एल के लिए कितना आ जाएगा? 12, ठीक है। टी तो समझ में आ ही रहा है, 20, आप समझ पा रहे हो ना? डब्ल्यू कितना आ जाएगा? 23, वाई माइनस 2 कर देंगे। यू कितना आ जाएगा? टी प्लस 1। डी कितना आ जाएगा? और एन कितना आ जाएगा? ये मुझे बताओ, आप सबको सबसे पहले ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे हम ये कर रहे हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ में आ रहा है तभी आप आगे चल पाओगे। ये सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई परेशानी है इसमें? ये मुझे बताओ, सबको समझ में आ रहा है ये? अब चलते हैं इसी में नेक्स्ट टूल की तरफ, ठीक है? नेक्स्ट टूल क्या है हमारा? रूल 1। If any alphabet's position is added to its reverse order alphabet's position, the summation of both the two is equal to 27, ठीक है? किसी भी अल्फाबेट के पोजीशन को अगर हम उसके रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट के पोजीशन के साथ एड ऑन करेंगे तो समेशन कितना होगा हमारा? 27 प्लस इट्स रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट्स पोजीशन and summation of both the two is equal to 27। इस दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 27। अब रिवर्स ऑर्डर जो अल्फाबेट्स पोजीशन है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? विद द हेल्प ऑफ द बेस इक्वेशन, रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट्स पोजीशन ये आ जाएगा हमारा 27 माइनस अल्फाबेट्स पोजीशन, ठीक है? रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट्स पोजीशन कितना हो जाएगा इस इक्वेशंस के हेल्प से? ये आ जाएगा 27 माइनस अल्फाबेट्स पोजीशन। ये नोट डाउन करें बच्चे।
समझ में आ रहा है? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जो किसी भी अल्फ़ाबेट का हम कैसे रिवर्स ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास ये स्केल है। सारे अल्फ़ाबेट कौन-कौन से प्लेस वैल्यू पे हैं, ये भी पता है हमको। 5, 10, 15, 20, 25 ये पता है हमको। अब हमें इसका रिवर्स ऑर्डर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? ई का रिवर्स ऑर्डर कितना हो जाएगा? 27 माइनस 5 दैट इज़ 22। 22 नंबर पे क्या आ जाएगा? वी। क्यों आएगा वी? जस्ट 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम टी। टी, यू देन वी। तो ई के रिवर्स ऑर्डर में क्या आ गया? वी। रिमेनिंग रिवर्स ऑर्डर आप फाइंड आउट करो नोट डाउन करके। ठीक है? कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जे का रिवर्स ऑर्डर क्या आ जाएगा? 27 माइनस 10 17। 17 नंबर पे क्या है हमारा? क्यू। 27 माइनस 15 क्या है? एल। ये 12। ठीक है? 27 माइनस 20 7। 27 माइनस 25 2। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? बेस है, ये समझ में आएगा तभी आप आगे चल पाओगे। आगे के क्वेश्चंस तभी आप समझ पाओगे, तभी आप बना पाओगे। चलें आगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है? अब हमें कुछ अल्फाबेट्स का रिवर्स ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा। कुछ एक अल्फाबेट हैं, इसका हमने रिवर्स ऑर्डर फाइंड आउट करना। क्या क्या है अल्फाबेट? एल। सभी इंडिविजुअली रफ वर्क करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आगे दिक्कत आ जाएगी। ये रफ वर्क जरूर करें।
ये 10 अल्फ़ाबेट हैं, तभी इसका रिवर्स ऑर्डर फाइंड आउट करें और रिवर्स ऑर्डर के पोज़ीशन और साथ-साथ कौन-सा अल्फ़ाबेट आएगा रिवर्स ऑर्डर पे वो भी फाइंड आउट करनी है।
फाइंड आउट हो गए सारे? आपने किया? फाइंड आउट किया आपने? 2 रह गए। आपने किया? सारे हो गए? आपने किए? सारे हो गए? चलो ठीक है। 2 जो रह गए वो आप करो, फिर चेक करते हैं हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। बहुत आसान है, सिर्फ जो हमारे पास बेस फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखना है, जिससे हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो एल का पोजीशन हमको पता है, कितना है एल का पोजीशन सबको पता है? क्या पोजीशन है एल का बताओ? कितने नंबर पे है एल? 12। तो 27 माइनस 12 करेंगे 15, तो 15 नंबर पे क्या आ जाएगा? ठीक है। आर कितने नंबर पे है पता है हमको? 18 नंबर पे। और 27 माइनस 18 करेंगे तो 9 होगा। और 9th नंबर पे हमारा कौन सा अल्फाबेट है? आई। ठीक है। जे माइनस 1 आई। अब यू कितने नंबर पे है? 21। 27 माइनस 21 करते हैं 6 आता है। और 6 नंबर पे क्या है? एफ। फिर पी 16 नंबर पे है ओ प्लस 1। तो 27 माइनस 16 करते हैं तो क्या आता है? 11। और 11 नंबर पे के। एम 13 नंबर पे है, 27 माइनस 13 कर दिया तो एन 14। ठीक है, बहुत आसान है। फिर से क्यू 17 नंबर पे है तो जे आ जाएगा 10। फिर से के 11 नंबर पे है, ऑब्वियस है पी आ जाएगा 16। फिर से डी 4 नंबर पे है तो डब्ल्यू आ जाएगा 23। फिर से सी 3 नंबर पे है तो एक्स आ जाएगा 24। और फिर से एच है 8th नंबर पे तो एच के रिवर्स में क्या आ जाएगा? एस 19। ये सबको समझ में आ गया? क्योंकि जो पेपर आएंगे आपके उसमें सिंपली ऐसे नहीं आएगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन आएगा। तो जब तक आप कोरिलेट करना नहीं समझ पाओगे अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू के को और साथ साथ इसके रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू को, तब तक आप नहीं बना पाओगे को। ठीक है, चलें आगे। अब जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में वो किस टाइप से, उसके बारे में बात करते हैं। इसी के कंडीशन, इफ at is equal to 20, that is equal to 40, then what's the numeric code of, what's the numeric code of math at 3 वर्ड्स हैं, इसका हम एक और ले लेते हैं वैट। इसका हमने न्यूमेरिक कोड फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द न्यूमेरिक नंबर्स code. So firstly, try to correlate why at is written as 20 and also why bat is written as 40. at को हमने क्यों और कैसे लिखा है, और जब आपको समझ में आ जाता है कि नहीं at हमने ऐसे लिखा है, bat हमने ऐसे लिखा है, तब आप बहुत आसानी से उसको कोरिलेट कर पाते हो वट एवर द लॉजिक। ठीक है, जो भी आपने लॉजिक फाइंड आउट किया, पुट अप द सेम लॉजिक इन द गिवन क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट इट्स कोड। तो कैन यू ट्राई टू सॉल्व इट? कर सकते हो आप?
आ गया, बना। अब देखो ऐट को कैसे कोरिलेट करोगे आप? तो ऐट को हम कोरिलेट करेंगे, पता है हमको कि ए का प्लेस वैल्यू 1 है और टी है 20, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 20, 2 मल्टीप्लाइड बाय 20, 40। अब सेम लॉजिक हम यहाँ पुट अप कर देते हैं। तो m का प्लेस वैल्यू कितना है? 13 मल्टीप्लाइड बाय अगर 20 करते हैं तो कितना आता है? 260। 8 मल्टीप्लाइड बाय 20 करते हैं कितना आता है? 160। 18 मल्टीप्लाइड बाय 20 करते हैं कितना आता है? 360। 22 मल्टीप्लाइड बाय 20 करते हैं कितना आता है? 440। दैट्स इट। बहुत आसान है, समझ में आ रहा? तो यहाँ पे जो ये नंबर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ दो कॉन्सेप्ट चलता है, वो ध्यान में रखना। क्या कॉन्सेप्ट चलेगा? एक चलेगा अल्फाबेट्स के पोजीशन का एडिशन, या फिर दूसरा क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमने देखा इसमें। तो पहले मैं मल्टीप्लिकेशन ही लिख देता हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अल्फाबेट्स पोजीशन, और दूसरा एडिशन। ठीक है, एडिशन ऑफ अल्फाबेट्स। मल्टीप्लिकेशन हमने देख लिया, अल्फाबेट के पोजीशन का 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 कर दिया। अब एडिशन अगर होता तो इसको कैसे लिखता? ऐट को क्या लिखता? ऐट को ऐसे भी लिख सकता है 21। बैट को क्या लिख सकता है? 23। फिर से पूछ देगा हैट का कोड। तो आपको ध्यान में रखना है कि या तो एडिशन करेगा या फिर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? बेसिक कंडीशन समझ। अब इसी में क्वेश्चन आता है रिवर्स ऑर्डर से रिलेटेड। तो रिवर्स ऑर्डर से रिलेटेड क्या करेगा? चलें उसके तरफ। ये समझ में आ गया? अब जैसे एज इक्वल टू 26, ठीक है। सन इज इक्वल टू 27, then what's the numeric code of some alphabets, some words which are given? तो अब कौन कौन से वर्ड्स है देखते हैं। पहला ले लेते हैं कैट, फिर लेते हैं एग्जाम, फिर लेते हैं बुक, फिर ले लेते हैं रोड, फिर लेते हैं ट्री, फिर लेते हैं मून, बस इतनी। पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस है कि आपको अल्फाबेट का पोजीशन और रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट के पोजीशंस में आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है, अब यहां लॉजिक देखना है। ए का प्लेस वैल्यू 26 लिखा है, तो ए का तो प्लेस वैल्यू 26 नहीं होता है। ए का प्लेस वैल्यू तो 1 है और यहाँ पे 26 लिख रहा है, इसका मतलब है ये रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू। तो हम रिवर्स ऑर्डर के लिए जो हमने अभी सीखा है, जो हमने लर्न करा है, उसके अकॉर्डिंग हम पुट अप कर देंगे। तो सन का कोरिलेट करोगे तो एस कितने नंबर पे है? 19। यू कितने नंबर पे है? 20। एन कितने नंबर पे है? 14। अब 27 माइनस कर दो 19 इज इक्वल टू 8। समझ रहे हो? 27 माइनस कर दो 21 इज इक्वल टू 6, और 27 माइनस कर दो 19 इज इक्वल टू 14। ये माइनस कर दिया, एन का प्लेस वैल्यू 14 आ गया।
अब ये हमारे पास 8 है, 6 है और 13 है। इस तीनों को अगर ऐड कर दोगे 8 प्लस 6 प्लस 13 प्लस 6 प्लस 13 ये कितना आ जाएगा? 27। लॉजिक हमको समझ में आ गया कि जो अल्फाबेट्स हैं उसका रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट का पोजीशन फाइंड आउट करके हम सबको ऐड कर देंगे। दैट्स इट। क्लियर? अब ये आप सभी फाइंड आउट करें, बनाएं, ट्राई करें कैसे बनना चाहिए।
आगे चलो चेक करते हैं। अब ये तो हमको समझ में आ गया कि सारे रिवर्स ऑर्डर हैं। बहुत आसानी से हम रिवर्स ऑर्डर के जो अल्फ़ाबेट के पोज़ीशंस हैं उसे कोरिलेट कर दिया। अब कैसे हम फाइंड आउट करें? सिंपली जो आपने प्रैक्टिस किया है उसी का एप्लीकेशंस है। रिवर्स ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, कितना आ जाना चाहिए इसका? इसका आना चाहिए 3 है तो 24 हो गया, 26 हो गए और 7 हो गए। ये समझ में आया कैसे हुआ ये? 3 कितने नंबर पे है? 3 है तो 27 माइनस 3 कर दिया 24, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब तो आप समझ पा रहे हो ना? तो ये आ गया कैट का कितना होना चाहिए? 57। ठीक है? फिर से एग्जाम है तो कितना आ जाएगा? 22 प्लस 3 प्लस 26 और प्लस 14 कितना आना चाहिए? देखो 65, ये 65। फिर बुक का कितना आना चाहिए? 25 प्लस 12, फिर से 12 प्लस 16, ये भी कितना आ गया? 55। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर से है रोड, कितना आना चाहिए इसका? 9 प्लस 12 प्लस 26 प्लस ये कितना आ जाएगा? 70। फिर से ट्री है तो 7 प्लस 9 प्लस 10 मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, बस इतना ही है। कितना आ जाएगा? 26। यही है ना? R18 नंबर पे है। हाँ जी। अच्छा ये 22 है, ये इट्स माय मिस्टेक। ये 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये कितना आ जाएगा? 44 और प्लस 16 दैट इज 60। 44 प्लस 60, माय मिस्टेक। मून में कितना आ जाएगा? 14 प्लस 24 और प्लस 13 तो कितना आ जाएगा ये? 41, 51। लुक कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है ये? चेक कर लो सभी। समझ में आ गया? तो हमने क्या करना है इसमें, सिर्फ जो रिवर्स ऑर्डर है उसे कोरिलेट कर। क्लियर? चलें आगे। अब इसके बाद जो आता है आपके पास अल्फाबेट से रिलेटेड, वो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं कोरिलेट करने को। जैसे AC is directly related to CF in the same way MO is directly related to what? लॉजिक क्या होगा हमारा ऐसे क्वेश्चंस में? तो लॉजिक बस बहुत ही सिंपल है, वही दो फंडा आपको ध्यान में रखना है। लॉजिक जो इस क्वेश्चंस का होगा वो अल्फाबेट का या तो पोजीशन होगा या इसका रिवर्स ऑर्डर अल्फाबेट्स का पोजीशन। यही दो हमने चेक कर दें। तो यहां पे है क्या, इसे अगर वन टर्म मानते हैं तो फर्स्ट टर्म का जो रिलेशन है सेकेंड टर्म के साथ, वही रिलेशन आपको थर्ड टर्म का एस्टैब्लिश करना है फोर्थ टर्म के साथ। तो AC is directly related to CF. In the same way, MO is directly related to what? तो हम AC का लॉजिक देखते हैं कि A और C में क्या है। तो 1 नंबर 3 नंबर, इन द सेम वे 3 नंबर और 6 नंबर, बहुत सारे आप अप्लाई कर सकते हो। 13 नंबर 15 नंबर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ये लास्ट तो कांस्टेंट रहा है ना, तो इसका मतलब है ये लास्ट अल्फाबेट तो हमारा कांस्टेंट होगा, ओ ही आएगा। ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे गैप कितना है? +2, फिर से +3, यहाँ पे दिख रहा है +2, तो अब की क्या होगा? +3, तो 15 + 3 मतलब 18। ओ इज स्टैंडिंग एट 15th पोजीशन। तो ओ के बाद क्या आना चाहिए? समझ में आ रहा है? अगर हम पोजीशन में कंफर्टेबल हो गए, अगर नहीं आप क्या करोगे? मिसिंग अल्फाबेट देखोगे। वैसे मैं कहूंगा कि आप ऐसा करें
क्योंकि इससे 2 फायदा होगा। आपके जो क्वांट्स में नंबर सिस्टम आएगा, उसमें भी आप एक्सपर्ट हो जाओ। ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल बिगिनिंग में नहीं समझ में आता है, तो आप मिसिंग अल्फाबेट देख लो। मिसिंग क्या है? बी मिसिंग है। यहाँ पे 2 अल्फाबेट मिसिंग है डीई, यहाँ पे भी 1 अल्फाबेट मिसिंग है एन। अब की 2 अल्फाबेट मिसिंग होना चाहिए, तो 2 अल्फाबेट मिसिंग देखो ओ के बाद का पीक्यू, 2 कॉन्सेक्यूटिव अल्फाबेट मिसिंग है। पीक्यू के बाद वाला अल्फाबेट है हमारा आर, तो हमने आर पुट अप कर लिया। क्लियर है? अब देखो आप लोग सभी ग्रुप में ऐड हो ना? नहीं हो? आप लोगों के पास अच्छा चलो तो फिर ठीक है, मैं क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग अब ट्राई करते हैं कि हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है ना? अभी स्क्रीन पे मैं